यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको सबसे सटीक और सही सूचनाएं प्राप्त होती हैं और यही कारण है कि सटीक सूचनाओं से जुड़ने के लिए हमारे यहाँ भी बाहरी तो आते ही आते हैं, विरोधी भी आते हैं, जिनको ये लगता है कि हाँ वास्तव में अनिल मिश्रा की रिपोर्ट सबसे सटीक रिपोर्ट होती है। मित्रों, इस समय नोट्स के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है और हम आपको ये नोट्स, हमें कोई धंधा नहीं करना, हमें कोई बिजनेस नहीं करना, वैसे भी 700-800 में कोई बिजनेस नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। इतने में कोई बिजनेस नहीं होता है। आप अगर किताबें खरीदने जाएंगे ना वहाँ पे, तो आप 1500, 2000, 2500, 3000 तक रुपया लगा देंगे और आपको मिलेगा क्या? कूड़ा, किसी काम का नहीं वो आपके, है ना। तो अगर आप सटीक और ऐसा नोट्स प्राप्त कर लेते हैं जिसमें आपको सफलता की गारंटी दी गई है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। दीपावली ऑफ़र है और हमने आपके विशेष अनुरोध पे इस ऑफ़र को बढ़ाया है आगे। आप सही मेरे अपने हैं, आपके लिए अगर हमें थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा उद्देश्य है आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने के साथ साथ बेहतरीन नोट्स पहुंचाना है। आज हमारे नोट्स को बिकते बिकते मैं बता रहा हूँ, पिछला और अभी का मिला दिया जाए तो हम 6 लाख से तो थोड़े दूर रह गए हैं और मेरे ख्याल से आज, है ना, ये पूरा भी हो जाएगा। मित्रों, आपको एक नोट्स मिलता है और इस नोट्स के साथ आपको 90% गारंटी, प्रश्न के कि 90% निश्चित रूप से आएंगे, उस गारंटी का गारंटी कार्ड भी हम आपको देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस नोट्स को किस तरीके से तैयार करते हैं। अगर आप तैयार करते हैं तो यकीन मानिए फिर आपको सफलता की भी गारंटी है। दोस्तों, 72,825 पे उंगली उठाने वालों को आज हम आईना दिखाने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ऐसे लोग कोर्ट में लड़े आपके धन को खाने के उद्देश्य से, और इन्होंने वहाँ पे ही आपके लिए काफ़ी पेचीदगियाँ उत्पन्न की। बहुत ही विकट स्थितियाँ और बहुत ही गंभीर, यूँ कह लीजिए बहुत ही गंभीर स्थिति। इन्होंने आपकी भर्तियों पर रोक लगवाने की पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आपकी परीक्षा को इन्होंने अगस्त में कराने की भी बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे। इनका ये सोचना था कि परीक्षा जल्दी से हो जाए और उसके बाद कोई भर्ती ना आए और फिर उसके बाद में ये अपना आप तक झूठी खबरें पहुंचा करके आपके बीच में भ्रम फैलाएं। ये ऐसे लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इस प्रकार का कई काम करते रहते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ टीचर्स की वैकेंसी नहीं है। टीचर्स की वैकेंसी इसलिए नहीं क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी टीचर्स हैं और एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट टीचर हैं। अभी तो उनको हम जो काम में लगाए हुए हैं वो इस मिशन में लगाए हुए हैं कि लोग नोट्स जल्दी अवेलेबल सबको करा दें। उसके पश्चात हमारी क्लासेस भी चलेंगी। क्लासेज हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, कारण ये कि क्लासेस के लिए भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब हमारे यहाँ से अवश्य नोट्स लें 8115998001 पे, क्योंकि ये नोट से आपकी सफलता की गारंटी है। जो लोग अभी भी समयबद्ध तरीके से समय रहते याचिका में शामिल होना चाहते हैं, 2016 या 2021 का उन्होंने की परीक्षा दी हुई है, इतनी वेटिंग निकल रही है, आप लोग इसमें लाभ उठा लीजिए, है ना। बहती गंगा में एक कहावत नहीं है कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो जो लोग बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं वो हमारे साथ आए। और देखिए, कोर्ट कचहरी का मामला है, कोर्ट में अगर आपके पक्ष में आर्डर आ जाता है तो ये वास्तव में आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों, जिनको विश्वास है, जिनको लगता है कि हाँ वास्तव में हमारे लिए ये शख्स लड़ाई लड़ सकता है, तो हमारे साथ आए। तो हम यकीन दिलाते हैं आपको कि निश्चित रूप से आपकी जीत सुनिश्चित करना हम आवश्यक करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको जल्दी करना होगा। कल तक के आपके पास में टाइम है, केवल कल तक। नंबर का कोई वो नहीं, आपने पेपर दिया हुआ है अपना, है ना,
बस पेपर ही बहुत है। याचिका होगी, याचिका में जीत हासिल करने के बाद प्रक्रिया इत्यादि वो सोचें, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, वो हमारा काम नहीं है। और रही बात ये कि कुछ लोग इस प्रकार का तर्क वितर्क देंगे, ऐसा नहीं होता, ये है वो है, तो अपना ज्ञान अपने पास रखें। ऐसे ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है। हम आपको अगर ज्ञान दे रहे हैं तो हम एडवोकेट भी हैं, आपको गलत ज्ञान या गलत जानकारी नहीं देंगे। नहीं हो पाने की स्थिति सीधे तौर पे भाई याचिका में आप नहीं शामिल हो सकते। कुछ लोग कहेंगे याचिका परिपोषित हो गई है, समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ना तो जज से बड़े हो और ना ही जो हमारे एडवोकेट हैं उनसे बड़े हो। जाहिर सी बात है कि उनके पास अनुभव है, अनुभव की अधिकता है, इसके चलते वो गलत निर्णय नहीं बता पा रहे हैं। किसी के लिए भी मैं स्पष्टता आपको बता रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। एग्ज़ाम तो आपका हर हाल में दिसंबर माह में होगा, उसके लिए आप तैयारी कीजिए। और जो लोग याचिका में शामिल होना चाहते हैं वो लोग निसंकोच शामिल हो सकता है लाभ हो जाए। जो लोग याचिका में शामिल हैं लेकिन वो चुपचाप आराम से तमाशा देख रहे हैं, मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ, बार बार ये अवसर नहीं आएगा। आप लोग हियरिंग शुल्क जमा करिए, याचिका की डेट लगवा दी जाए, फाइनल कराने का प्रयास किया जाए। अन्यथा भाई अब आप स्वयं जिम्मेदार, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। जब आपको इस पर कोई रुचि ही नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं पड़ता, आपने एक कहावत सुनी होगी। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जैसे हमने 72,825 के प्रकरण पर मुद्दा उठाया, हमने 72,825 के विषय में बताया। स्पेशली इसकी जानकारी आपको अनिल मिश्र अकादमी पे ही मिलेगी। मार्गदर्शन अकादमी पे टीजीटी पीजीटी इत्यादि से रिलेटेड जानकारी आपको दी जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपके पास में गिने चुने दिन हैं। अगर देखा जाए तो आपके पास अब 1 महीना और 23 दिन लगभग रह गया है। तो 60, 10, 70, 73, 74 दिन आपके पास में कुल मिला के रह गए हैं। सीधी सी बात है ना। 83 दिन, 73 कर रहे हैं, 83 दिन। तो काफ़ी अगर देखा जाए तो वक्त अब कम है और समय कम होने के नाते ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप, ठीक है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने धर्म का पालन करते हुए अच्छा अध्ययन करें, ऐसे माहौल को तैयार करें, इस प्रकार का माहौल बनाएं कि आपको सफलता मिले, सुनिश्चित हो जाए आपकी सफलता, आपको कोई रोक टोक ना पाए। इसके लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर आप सार्थक प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। तो रही बात यह कि देखिए प्राइमरी की भर्ती, तो मैं प्राइमरी की भर्ती के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। प्राइमरी की भर्ती तो आपकी होगी ही होगी। 63,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा। 63,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती आने वाली है और ये भर्ती आपके लिए एक तरीके से रामबाण का कार्य करेगी। मित्रों, रामबाण का मतलब होता है कि श्री राम के द्वारा चलाया गया बाण कभी अनसक्सेस होकर के नहीं आया, और आपके लिए ये एक बहुत बड़ा मापदंड है। अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत बड़ा मापदंड है, बहुत बड़ा अवसर है, यूँ कह लीजिए। इस अवसर का आपको लाभ उठाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे। आने वाला समय आपका है, आपका भविष्य सुनिश्चित हो, आप अच्छा कर पाएँ, है ना, आपका सब बढ़िया जाए अच्छे तरीके से, इस बात की उम्मीद मैं भी करता हूँ। और इसके लिए लगातार हमारे चैनलों के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। जो लोग इच्छुक हैं हमारे चैनल से नोट्स लेने के लिए, वो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। आपको जो नोट्स दिया जा रहा है उसमें 90% प्रश्नों की गारंटी होगी और प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रश्न बैंक आपको मुफ्त मिलेगा। OMR सीट भी आपको मिलेगी। तो आप देर न करिए और इसका अवसर का लाभ उठाइए। मित्रों, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा। 63,000 की वैकेंसी निकालने के लिए माननीय व्यक्ति शिक्षा मंत्री ने भी हरी झंडी दे दी है। उनका एक बयान बार बार लोग दिखा रहे हैं
कि हम नहीं दे सकते, ये है वो है। उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा था वो बात अलग थी, है ना। जो लोग उसको दिखा रहे हैं वो वीडियो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा था कि प्राइमरी हमारे पास भर्ती नहीं खाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी खाली है, 63,000 वैकेंसी आ रही है। इसके पहले टेट परीक्षा होगी, टेट परीक्षा होने के पश्चात आपका सुपर टेट होगा, और ये सब आप लोगों को बहुत जल्दी देखने मिलेगा। नवंबर माह में आपका टीईटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा, और उसके बाद में आपका ये परीक्षा होगी। सुपर टेट आपका अब फरवरी में होगा। तो अच्छी स्थिति अगर देखा जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोच बदलिए, आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। रही बात जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की, तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें विषय का निर्धारण किया जा रहा है, किस विषय में कितनी सीटें हों। अभी ये विवाद की स्थिति में फंसेगा, ये मामला कोर्ट भी जाएगा। कारण यह है कि परीक्षा के पहले इस चीज़ तय कर ली जाती है ना, कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, ऐसे थोड़ी नहीं होता। या तो अब एक काम और करें, सुपर टेट की परीक्षा इनको निरस्त करके दोबारा करवाएं, क्योंकि विषय वाइज आपको सीटों को, इसीलिए भर्ती आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। विषय वाइज सीटों को जब तक ये डिवाइडेशन नहीं करते, जब तक ये बंटवारा नहीं करते, तब तक ये आगे बढ़ ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है, तो स्पष्ट बात अब सीधे कह रहे हैं। इन्होंने अगर सीटों को अब बांटा तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बराबर बराबर भी बांटा तब भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ये कोई बात नहीं हुई, समझ रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि इनको, इस भर्ती को चाहे तो अब भाई अगर एक ही विषय, एक ही मानक पे इन्होंने करा दिया तो भी बवाल ही है। बवाल इसलिए है कि पता लगा एक ही विषय वाले अच्छा कर ले गए हैं तो पूरी सीट वही ले जाएंगे, फिर भर्ती कराने का कोई औचित्य नहीं। भर्ती कराने वाले अधिकारी भी बड़े समझदार हैं, उन्हें अधिकारी किस विभाग ने बना दिया, ऐसे महान लोगों को यही तो नहीं समझ में आता है ना। आप पेपर करा रहे हो, उसमें 3-3 भाषाओं को शामिल कर रहे हो, समझ से परे यार किस तरीके की बुद्धि के लोग हैं ये, हैं कि इनको ये भी नहीं मालूम है विषय वाइज पेपर बना रहे, ये है वो है। कुछ तो और मैं महानता की थोड़ा सा चर्चा कर दूँ। कुछ ऐसे भी महापुरुष लोग सम्मिलित रहे हैं, मैं जिनके बारे में अवगत कराना चाहूँगा, जिन्होंने वहाँ पे टीचरों के कहने पर ठीक है, 2-2 कॉलम में, 2-2 विषयों के कॉलम में गोल काला कर दिया था, है ना। उनकी कापियाँ नहीं जची। जिनके साथ ऐसा है वो हमसे तत्काल संपर्क करें, इस बारे में हमारे पास समाधान उपस्थित है, हम उस समाधान को करवाएंगे। जिनकी मेरिट अच्छी थी, जिनको ये लगता है कि हाँ हम ऐसे आंकड़े में अटके हुए हैं, तो जो लोग अटके हुए हैं हमसे संपर्क करें, उसका रास्ता निकाल लिया गया है, रास्ता निकाला जाएगा, बताया जाएगा आपसे। तो आप सभी हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, और आप सबका अनुराग इसी प्रकार से हमारे चैनल के प्रति जुड़ा रहे, बना रहे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप संतुष्ट होंगे इस वीडियो से। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ।